हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विक्रम सिंह डांडिया है। मैं राजस्थान इतिहास के लिए बारे में बात करूंगा। राजस्थान के इतिहास के बारे में साथ साथ में कल्चर भी साथ में आपके साथ में रहूंगा। देखते हैं राजस्थान के इतिहास में हम शुरू में टॉपिक जो चालू कर रहे हैं जो हमारा है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करें तो राजस्थान का एकीकरण में शुरुआत में पढ़ते हैं। पहले अपन कुछ बात कर लेते हैं, एकीकरण थोड़ा बाद में लेंगे। राजस्थान के एकीकरण हमारे कुल समय की बात भी करेंगे। राजस्थान के एकीकरण प्रथम चरण कब हुआ था, अंतिम चरण कब हुआ था, इनके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में कुल हमारा जो समय लगा था या हमारे राजस्थान का एकीकरण करने में श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है वो हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्योंकि हमारे रियासत विभाग का जिसको अध्यक्ष बनाया गया था वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो राजस्थान का एकीकरण के बाद जो हमारा श्रेय जाता है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन काफ़ी बार ये भी आ चुका है कि राजस्थान के एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय भारत का वायसराय भी पूछा जाता है। तो उनकी बात करेंगे कि राजस्थान के एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या नाम था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उन प्रधानमंत्री का नाम था राजस्थान के एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था एटली। क्या नाम बताया? एटली नाम था। और राजस्थान का एकीकरण के समय ही हमारे भारत के वायसराय का नाम भी पूछा जाता है। वो वायसराय का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अर्थात राजस्थान का एकीकरण के समय हमारा भारत का वायसराय का नाम पूछा जाता है तो उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। अगली बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण हमारे समय की बात करेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण के चरणों की बात करें तो हमारा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। अब देखो पहला चरण कब हुआ था। पहला चरण की बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण प्रथम चरण, उसका नाम अलग अलग बताना। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता कि प्रथम चरण की स्थापना कब हुई, द्वितीय चरण की स्थापना कब हुई, तृतीय स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब करेगी, पूर्व राजस्थान की स्थापना कब करी, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब करी है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण का नाम ऐसे दूसरी तरह पूछा जाता है, इस तरह नहीं पूछा जाता प्रथम चरण की स्थापना कब की। तो प्रथम चरण की जो स्थापना, प्रथम चरण शुरू हुआ था वो हुआ था हमारा 18 मार्च सन 1948 को। प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च सन 1948 को। और अगर हमारा अंतिम चरण अर्थात 7वां चरण की बात करें, 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को हमारा 7वां चरण हुआ था। अर्थात राजस्थान के एकीकरण में कुल समय की बात करते हैं, ये वाला कुल समय टोटल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय पूरा लगा था। तब हमारा पूरा राजस्थान एकीकरण अर्थात एक साथ हुआ था। बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बाद में, इस पूरा माह के बाद में अगली बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के बाद में हमारे कुल जिले कितने थे। अर्थात राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के
एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। अब इनके जिलों की बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में 33 जिले हैं। तो 27वां कब बना, 28वां कब बना, तो 33 तक कब कब बने, तो उनकी थोड़ी सी डिटेल अपन अलग से प्राप्त कर रहे हैं। 26वां जिले की बात करें तो हमारा 26वां जिला बनाया गया था, उसका नाम है अजमेर। और अजमेर बना था हमारा 1 नवंबर सन 1956। कौन सा जिला हमारा? 26वां जिला। 27वां जिले की बात करें तो हमारा 27वां जिला बनाया गया था हमारे धौलपुर को। कौन सा जिला को? धौलपुर को। और धौलपुर को बनाया था 15 अप्रैल सन 1982 को हमारा 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर को। अगला जिला की बात करें तो हमारा 28वां, 29वां और 30वां तीनों जिले सम्मिलित रूप था। 1 तारीख को, 1 माह को, एक ही सन को बनाया गया था। 28, 29 और 30वां। पहला कौन सा है? एक तो है दौसा, दूसरा है बारा और तीसरा है राजसमंद। ये हमारे बनाए गए थे 10 अप्रैल सन 1991 को हमारे 3 जिले बनाए गए थे। अगला हमारा जो जिले की बात करें 31वां जिला बनाया गया था हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था 15 जुलाई सन 1994 को हमारा कौन सा जिला बनाया गया था? हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया था। 32वां जिले की बात करें तो 32वां जिला बनाया गया था करौली को। करौली को जिले को बनाया गया था 12 जुलाई सन 1997 को हमारा करौली जिला बनाया गया था। अगला हमारा जो अंतिम जिला, जो वर्तमान में जो अंतिम जिला बनाया गया था वो था 33वां। और 33वां जिला बनाया गया था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की जो स्थापना था, शुरुआत में उसकी घोषणा करी थी, उसका नाम 26 जनवरी 2008 को। आपको ये तारीख पता रहती है कि प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को, लेकिन पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 2008 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। क्वेश्चन आता है कि प्रतापगढ़ जिला कब बनाया गया था? 2 आंसर क्वेश्चन निकलते हैं इसमें कि राजस्थान का जो अंतिम जिला है प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ जिला जो पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 2008 को अस्तित्व में आ गया था। बात करते हैं अपन अगले इसमें। अब हमारे इसमें कितनी राजस्थान के एकीकरण के समय हमारे राजस्थान में कुल रियासत कितनी थी, कितने ठिकाने थे, कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, ठिकाने किसे कहते हैं और हमारे जो रियासत किसे कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान की एकीकरण के समय राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासत 19 थी। हम एक एक रियासत के बारे में बात करेंगे। ये तो हमारी रियासत है। राजस्थान के एकीकरण के समय अगर हम ठिकाने की बात करें, ठिकाने कितने थे? 3। अब ठिकाने के अपन बात करेंगे, ठिकाने कौन कौन से हैं। अभी बात कर रियासत की थोड़ा बाद में बात करेंगे। ठिकाना पहला, एक ठिकाने का नाम है नीमराणा। नीमराणा पड़ता है कहाँ पे? अलवर जिले के अंदर। दूसरा ठिकाने की बात करें, दूसरा ठिकाना का नाम है लाभा।
लावा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? टोंक। क्वेश्चन इतना सा है कि लावा रियासत काल में पड़ता था, अर्थात एकीकरण के समय लावा जयपुर जिले में स्थित था, वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। तीसरे की बात करते हैं तो हमारा तीसरा ठिकाना है कुशलगढ़, और कुशलगढ़ पड़ता है कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले के अंदर, बांसवाड़ा जिले के अंदर। हमारा रियासत होगी 19, ठिकाने हो गए 3। अब आती है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1। और वो एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। देखो, रियासत किसे कहते हैं, ठिकाने किसे कहते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? रियासत काल में जहाँ पर अंग्रेज लोग रहते थे, अर्थात अंग्रेज लोगों का स्थान था रहने का सब हर तरह से, वो तो कहलाता था केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी बात, जहाँ पर राजा निवास करते थे और राजा ही कम से कम वहाँ से अपनी प्रजा का देख रेख करते थे, अर्थात वो कहलाती है रियासत। और जो जहाँ पे ठाकुर लोग निवास करते थे या प्रजा की वहाँ पे देख रेख करते थे, वो कहलाते थे ठिकाने। अर्थात राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासत थी, ठिकाने 3 थे, और अगले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1 थे। अगले अपन बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय हमारी कौन कौन सी रियासत सबसे प्राचीन काल की है, प्राचीन थी, सबसे नवीन की बात करेंगे, किस्म की बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है, क्षेत्र न्यूनतम दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, अब उनकी अपन बात करेंगे। बात करते हैं रियासत की कि सबसे छोटी, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। और मारवाड़ के अंदर एक रियासत का नाम पूछे, वो है कौन सी? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। अगर एक रियासत की बात करते हैं तो वो कौन सी? हमारी जोधपुर। ये है सबसे बड़ी रियासत। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम रियासत, अगर छोटी पूछी जाती है कि सबसे छोटी रियासत कौन सी है, वो है शाहपुरा। शाहपुरा हमारा जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, जैसे हमारे शाहपुरा भी 2 है, एक तो हमारे जयपुर ज़िले के अंदर, एक दूसरा भीलवाड़ा ज़िले के अंदर। तो काफ़ी तहसील है, जैसे अलवर ज़िले के अंदर एक लक्ष्मणगढ़ तहसील भी अलवर ज़िले के अंदर है, और लक्ष्मणगढ़ भी हमारे सीकर ज़िले के अंदर है। वैसे ही हमारी करणी माता हमारे बीकानेर में है, और एक करणी माता हमारे एक अलवर ज़िले में भी स्थित है। तो शाहपुरा हम कहाँ की बात कर रहे हैं? शाहपुरा जो है भीलवाड़ा ज़िले की बात कर रहे हैं। तो शाहपुरा कहाँ पड़ता था? ये भीलवाड़ा के अंदर। अगली बात है सबसे प्राचीन रियासतों की बात कर रहे हैं कि सबसे प्राचीन रियासत की बात करते हैं। सबसे प्राचीन रियासत पड़ती है कहाँ पे? कौन सी वाली? मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर वही उसी तरह से सबसे, अगर प्राचीन रियासतों में एक रियासत का नाम लिया जाता है, वो कौन सी है? उदयपुर। सबसे प्राचीन रियासत की बात हो गई। और सबसे नवीन रियासत की बात करते हैं कि सबसे नवीन रियासत कौन सी थी हमारी इसके अंदर? झालावाड़। क्वेश्चन एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इन्हीं के अंदर कि 19 रियासतों में से एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा कौन सा रियासत थी वो जो अंग्रेजों ने किया था, उसका नाम है